इंडिया टाइम न्यूज नेटवर्क में मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज हैं हमारे साथ विधानसभा हरिद्वार के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के सचिन बेदी जी। आइए बात करेंगे आम आदमी पार्टी के आगामी चुनाव में क्या विजन रहेगा, क्या वादे हैं। जी सचिन जी, क्या कहना है भाई साहब? आम आदमी पार्टी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे सिसोदिया जी और मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला कि यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में टोपी गिर जाएगी। जी नमस्कार, मैं सचिन बेदी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हरिद्वार उत्तराखंड। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आप उत्तराखंड की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का परिवार जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे जो है आम दूसरे राजनीतिक दलों में हलचल का माहौल है। लोगों को चिंता हो रही है कि आम आदमी पार्टी की कहीं टोपी ना गिर जाए। लोगों को चिंता हो रही है आम आदमी पार्टी की टोपी ना गिर जाए, लेकिन अब उनको चिंता करनी पड़ेगी अपनी सरकार की, क्योंकि आने वाले समय में उन सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। आम जन का जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज्वाइनिंग, लोगों का रुझान और लोगों का आत्मविश्वास जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रति जागरूक हो रहा है, उससे जाहिर है कि आम 2022 के चुनाव में जो है तख्ता पलट होने वाला है। तो इसलिए टोपी की चिंता छोड़ के जो है अपनी सरकार की चिंता करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करने वाले हैं, शीर्ष नेतृत्व कह लीजिए, स्थानीय क्षेत्रवासी कह लीजिए, वह कहते हैं कि स्थानीय जो ग्रास रोड पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर स्थिति में है। देखिए, बौखलाहट है उन लोगों को, वो बौखलाए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि आम आदमी पार्टी एक सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है और लोगों के हितों को ध्यान में रख के काम करने वाली पार्टी है। दूसरे राजनीतिक दलों में हलचल का माहौल इसलिए बन गया है कि लोग आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं और आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी का है और अपनी सरकार बचाने के लिए अनगढ़ बयानबाजी दूसरे दल कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5 काम पूछे गए, यहाँ 500 काम तो हरिद्वार में ही हो रहे हैं कुंभ मेले के दौरान। अगर हरिद्वार की जनता की बात करें तो हरिद्वार की जनता बता सकती है कि कितने काम हुए हैं। 5 काम वो काम गिनवाए जा रहे हैं कि आप जो आदमी के मूलभूत ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार को लेकर अगर बात करें तो गरीब आदमी इतना त्रस्त है कि वो अपनी 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज है। तो ऐसा गरीब आदमी के लिए कोई सरकार नहीं सोच रही है। 20 साल उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो चुका है। तो केजरीवाल जी ने कहा है कि 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे विधानसभा चुनाव जो आ रहा है आगामी। तो ऐसे क्या विजन होगा, क्या लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, ऐसे क्या वादे होंगे, क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है एक आम जन की पार्टी है, आम जनों को हित में ध्यान रख के काम करने वाली पार्टी है। केजरीवाल जी का जो मॉडल दिल्ली में चल रहा है, उसी मॉडल पर उत्तराखंड में भी काम होगा। आम जन की समस्याएं जो हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर है। अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि चुनावी मुद्दा जो है हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी आदमी या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके चुनाव लड़ेंगे। हमारा केवल लोगों की सेवा भाव से काम करने का विचार है और आगे उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं मूलभूत ज़रूरतों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद स्वरूप वोट प्रदान कर बहुमत से, भारी बहुमत से 70 की 70 सीटें जीतकर उत्तराखंड की सरकार बनाने में सहयोग करेगी। तो ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष मुख्यमंत्री जो सीट पर होगा वो स्थानीय उत्तराखंड से होगा, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा में कोई भी उत्तराखंडी को विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस विषय में क्या? जी, अगर सीएम साहब के बारे में बात करें, सीएम सीट के लिए, तो अभी कोई भी चेहरा आम आदमी पार्टी का उसके लिए तैयार नहीं है। जो भी होगा सेवा भाव को देखते हुए जनता हित में जो आदमी का काम करेगा उसी का सीएम पद का दावेदार होगा। और लोगों को क्या कहना चाहते हैं हरिद्वार? लोगों को रुझान दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है, परिवार बढ़ता जा रहा है और आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी का ही होगा। दूसरे दलों में जो बौखलाहट का माहौल है वो इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक जनहित को ध्यान में रख के काम करने वाली पार्टी है और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। और केजरीवाल जी, तो ऐसा तो सभी अन्य दल कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हम आम आदमी के लिए करते हैं। देखिए, इस चीज़ के लिए हम नहीं, वो तो जनता जनार्दन जानती है कि कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार वाला है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दे सकता है वो राज कर सकता है जनता के दिलों पर। धन्यवाद।
जी विशाल जी, क्या कहना है जिस प्रकार प्रकरण आम आदमी पार्टी और घमासान मचा हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है। जो उसने दिल्ली में किया वो उत्तराखंड में करना चाहती है, और यहाँ पर जो उसकी जो झूठ है वो उत्तराखंड में नहीं चलेगी। यहाँ की जो जनता है बहुत समझदार है और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो छोटे छोटे वादे इन लोगों ने किए हैं। उप मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के हैं वह स्वयं आए थे। अगर झूठ था तो सच झूठ सामने हो जाता, सामना नहीं किया किसी ने भी। देखिए, ऐसा होता है, जिस डेट में उन्होंने मिलने की तारीख दी थी 2020 में और 2021 की वो बात करते हैं, एक तो झूठ का पुलिंदा उनका खुद ही बन गया है यहाँ पर। तो क्या सच कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तारीख भी दी थी। दूसरी तारीख में ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने दूसरी तारीख दी थी। वो यहाँ से दिल्ली चले गए थे, उसके बाद यहाँ आए ही नहीं। वो मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे टोपी गिर जाएगी। प्रवक्ता जो एडवोकेट सचिन जेदी जी हैं हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा कि आप टोपी की चिंता छोड़िए, अपनी सरकार बचाइए, कहीं सरकार ना गिर जाए। देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी हरिद्वार विधानसभा या हरिद्वार के अलावा पूरे उत्तराखंड की विधानसभाओं में अपनी जमानत बचा सके तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ये चलते हैं एडवोकेट नवीन चंचल जी से भी बात करेंगे। वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बात जानेंगे क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं। जी एडवोकेट जी साहब, क्या कहना है? आम आदमी पार्टी जिस प्रकार चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे उत्तराखंड राज्य में, और अभी सिसोदिया जी और मंत्री जी के मदन जी के प्रकरण भी गूंजता रहा उत्तराखंड राज्य में, तो क्या कहना चाहते हैं आप आने वाली? देखिए, आम आदमी पार्टी सबको पता है कि जब से सिसोदिया जी आए थे हल्द्वानी में भी, तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना जो स्टैंड है वो ले चुकी है, और आने वाले 2022 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम 70 सीटों पे विजय हासिल करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और जो भाजपा की हमारे जो सरकार चल रही है, जो डबल इंजन की सरकार है, उससे हमारी जो जनता है, चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, उससे परेशान हो चुकी है। और हमारी सरकार अगर बनती है तो जो हमारा दिल्ली का जो मॉडल है उसमें जो है हम उसको उत्तराखंड में लागू करेंगे, और जो शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली और जो रोजगार है उसमें हम आम लोगों को राहत देने की हमारी योजना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं, किसान त्रस्त हो चुके हैं, गरीब जनता मरने की हालत में है, और वो आप दिल्ली में भी देख रहे हैं क्या हाल है। धरने प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, मजबूर हैं, और जो सरकार केंद्र में है, राज्य में है, कोई सुनने के लिए भाजपा के स्थानीय जो नेतृत्व करते हैं, जो लीडर हैं, उनका ये कहना है कि केजरीवाल जी दिल्ली नहीं संभल रही है, दिल्ली में पोल्यूशन है, कई प्रकार के परेशानियां वो बता रहे हैं, और उत्तराखंड राज्य कैसे संभालेंगे? देखिए, ये बोल रहे हैं। पब्लिक जानती है कि किससे देश नहीं संभल रहा है। अगर केजरीवाल जी से अगर देश नहीं संभलता तो वो दूसरी बार उनकी लगातार सरकार है। वो काम के आधार पर वोट मांगते हैं। एक वही पूरे भारत में ऐसे मुख्यमंत्री है हमारे आम आदमी पार्टी के, जो कहते हैं कि अगर मैंने काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत देना, और इसी आधार पे वो जनता के बीच जाते हैं। कौशिक जी को, जो उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता भी हैं, अगर मैं उपलब्धि गिनवाना चाहूं तो उपलब्धि इतनी है कि वो मनीष सिसोदिया माननीय मंत्री जी को तो छोड़ो, मेरा ही सामना नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड की जनता को यहाँ दे रखी है। आयुष्मान योजना है, इतनी सारी योजना है। किशन जी, तो अगर ऐसा है तो माननीय मंत्री मदन कौशिक जी अकेले महसूस हुआ संगठन को, तो मुन्ना सिंह चौहान भी कूद पड़े। जी बिल्कुल, अभी मुन्ना सिंह चौहान जी और उन्होंने कहा कि टोपी गिर जाएगी सिसोदिया जी की। नहीं, मुन्ना सिंह चौहान जी ने अभी आज स्टेटमेंट दिया है कि वो हमारे लायक ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता इस लायक ही नहीं है कि जो हम उनके सवालों का जवाब दे सके। तो ये कोई विषय नहीं है, ये अपनी लोकप्रियता आप देखिए ना। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्या 6 तारीख को भी 4 तारीख वाला ही मामला रहेगा? नहीं, ये तो हमारा जो संगठन है वो तय करेगा, क्योंकि उनकी छोटी मानसिकता। आप ये देखिए ना, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी करके एक सोशल मीडिया पे एक चैनल सा चल रहा है, और उसी का प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का उस पे एंकरिंग कर रहा है, और एंकरिंग करके में मनीष सिसोदिया एक वहां पर कुर्सी पे बैठे हैं और टीवी के गलत अंदाज में देख रहे हैं, और वही उनका एंकर, वो ये
कौन सा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का या उत्तराखंड लेवल का कौन सा प्रवक्ता या कोई भी मीडिया का वहाँ हमारा भाई बंधु था, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। ये तो एक प्लानिंग थी कि भाई पहले डेट में कंफ्यूज कर दो। माननीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि सिसोदिया जी यहाँ पर आए नहीं है, उसके बाद इन्होंने मिली भगत करके अपना स्टंट मार रहे हैं। तो किशन जी, जो आम आदमी पार्टी है, आप कमाऊ की तरफ देखेंगे कि उन्होंने जब दस्तक दी तो वहाँ बहुत तेजी से, तो क्या कहीं घबराहट? कोई घबराहट नहीं है। पहले तो मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी दिखाना चाहूंगा युवराज जी, आप प्रमुखता से खबर को दिखाते आए हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से जो दंगा दिल्ली में भड़काया गया आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा, जिसमें एक निर्मम हत्या नेगी परिवार के बच्चे की 27 साल की उम्र में दिल्ली में कर दी गई, जिसके हाथ पैर काटकर एक रेस्टोरेंट में डाल दिए गए, जिसकी एक बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ हुआ। हम इस कातिल को पूरा उत्तराखंड, हमारे पर्वतीय लोग, हमारे जितने भी उत्तराखंडी भाई हैं, सबसे पहले तो मांग करते हैं कि 1 करोड़ मुआवजा नेगी परिवार को उसका मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, और उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होने के बाद उसको सजा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक ऐसे ऐसे गुल दिल्ली की सरकार में खिला रहे हैं, उत्तराखंड का क्या करेंगे? उत्तराखंड का सपुत्र 28 साल का हमारा नेगी, इन्होंने दिल्ली दंगों में जिसको मार दिया, इसको कभी उत्तराखंड की जनता इस पार्टी को कभी स्वीकार नहीं। ईश्वर जी, जैसा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि टोपी की चिंता मत कीजिए, आप अपनी सरकार की चिंता कीजिए, क्या कहना है इस विषय में? देखिए, उनकी बौखलाहट लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो उत्तराखंड में आप पार्टी वाले उत्तराखंड में जिस प्रकार से अपने पैर पसारना चाह रहे हैं, लेकिन उनके शीर्ष नेताओं ने उत्तराखंड के 2 बार दौरे यहाँ पर कर लिए हैं और वो अपनी ज़मीनी हकीकत जानते हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उत्तराखंड में उनको कुछ भी मिलने वाला है नहीं। कारण क्या है युवराज जी, अब 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव में, और इस तरह की छोटी छोटी पार्टियाँ, अनेक पार्टियाँ उत्तराखंड में अपना दमखम लगाने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास में है कि उत्तराखंड में किस तरह से हम घुसें। लेकिन मैं उन पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले 5 साल पहले आप लोग कहाँ थे? जब उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई उस समय आप कहाँ थे? उत्तराखंड के लोगों को जब आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? उनका भट्ट जी कहना यह है, पर्सन कहा है उन्होंने कि बिजली केजरीवाल जी के दिल्ली और उत्तराखंड वाले अगर कंपेयर करें तो दिल्ली में बिजली सस्ती है और उत्तराखंड राज्य में टिहरी परियोजना में उत्पादन है, फिर भी बिजली महंगी है। कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं उनके। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं युवराज जी। वो देखिए, दिल्ली सरकार जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो केजरीवाल ने ये कहा था दिल्ली वालों को कि हम बिजली पानी आपको मुफ्त देंगे, और इसी बात पर उनकी सरकार वहाँ पर बनी। लेकिन ये हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है। कारण क्या है, आज भी वहाँ पर लोग बिजली के पैसे दे रहे हैं और आज भी वहाँ पर बिजली जो है उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा महंगी है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो इनसे दोबारा कहूँगा, अगर इन्होंने यहाँ कुछ करना है तो पहले यहाँ पर 10 साल कम से कम जनता की सेवा करें। तो भट्ट जी, सवाल जवाब मांगने के स्वयं आए थे जो उप मुख्यमंत्री है, तो पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने सामने नहीं किया? नहीं, बात किसी की नहीं है। उन्होंने जो इनवाइट किया था, माननीय जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं आदरणीय श्री मदन कौशिक जी को उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण वो शायद नहीं पहुंच पाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए और उसको एक राजनीतिक रूप ये लोग देना चाह रहे हैं जो ठीक नहीं है। लेकिन उनके जो सवाल थे कि भाई 5 काम गिना दो, 6 काम गिना दो, तो काम तो यहाँ अनेकों हुए। ये 5 काम से क्या होगा? आपको 500 काम गिनवा देंगे, पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता गिना देगा। तो ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। राजीव भट्ट जी से भी जानेंगे कि मनीष सिसोदिया जिस प्रकार प्रकरण रहा उत्तराखंड में चर्चा का विषय है। 6 तारीख को क्या भट्ट जी, 6 तारीख को फिर कह रहे हैं सिसोदिया जी और बोल रहे हैं कि डर गए। वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के चक्कर में है। इसको मुद्दा बना के उनके पास अपना दिल्ली का ही विकास कर ले, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में ना सब किसी को ढंग से पानी दे पा रहे, ना बिजली दे पा रहे, ना ही वहाँ स्कूल की आज की डेट में हालत ऐसी है कि जो बच्चे पढ़ भी रहे थे वो भी अपना नाम कटा के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। ना वहाँ कोई सुविधा है, ना वहाँ कुछ है। वहाँ विगत 10 दिन से वहाँ पे जो है हमारे नगर निगम के पार्षद
नगर निगम के मेयर उनके केजरीवाल जी के यहाँ निवास के बाहर धरने पे बैठे थे। जो वहाँ का फंड है उसको नगर निगम का उसको रिलीज नहीं कर रहे दिल्ली के विकास के लिए हो, और यहाँ आके वो बात करते हैं। उन्हें अपना चाहिए पहले दिल्ली को सुधार ले, उसके बाद यहाँ की बात करें। यहाँ जो है विगत हमारे जो 18-20 वर्षों से बहुत उत्तराखंड के अंदर विकास हुआ है। भाजपा ने बहुत विकास किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास किया है, और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पहले आप अपना दिल्ली सुधारो, उसके बाद यहाँ की बात करना। आपने देखा, और जो आम आदमी पार्टी के एडवोकेट जेदी जी ने कहा कि टोपी की चिंता न कीजिए, आप अपनी सरकार की चिंता कीजिए। और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने बाकायदा अपने शब्दों में स्पष्ट किया कि जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हित के काम हैं, उनकी आवाज़ उठाएगी आम आदमी पार्टी। और आगामी चुनाव में आप सबको पता ही है, केजरीवाल जी कह चुके हैं कि 70 विधानसभाओं पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कैमरामैन मनोज गौड़ के साथ मैं युवराज सिंह फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ।